हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल। तो आज आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ। देखो होता क्या है ना, तो बहुत से बच्चों को क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन होता है कि ऑफलाइन ट्यूशन बेस्ट रहती है या फिर ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है। तो देखो, उससे मतलब नहीं होता कि चाहे तुम ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, है ना। रिजल्ट हर किसी से निकलते हैं। तुम्हें लाइव एग्जांपल पता है, बहुत से लोगों ने ऑफलाइन पढ़ के भी अपने नीट को क्रैक किया है और बहुत से लोगों ने ऑनलाइन पढ़ के भी अपने नीट को क्रैक किया है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ऑफलाइन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन लेना चाहिए। तुम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो और ये पहचानो कि तुम कहाँ पे कंफर्टेबल ज्यादा रहोगे, ऑफलाइन में ज्यादा रहोगे या फिर ऑनलाइन में ज्यादा रहोगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, शाई टाइप के होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाते, तो वो क्या करते हैं, ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, है ना। और बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि प्रॉपर माहौल मिले उन्हें बैठने का वहां पे, है ना, मतलब कंपटीशन टाइप कुछ हो वहां पे, तो वो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन वाले को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ऑनलाइन तुम करोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ऑफलाइन तुम ज्वाइन करोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसे प्रेफर लगता है वो वही चूज करता है अपने बैचेस को। तो अब तुम कुछ चीजें हैं वो मैं तो बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है ना, ऑनलाइन अच्छा है या फिर ऑफलाइन अच्छा है ना। तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे अगर मैं तुमको बात करती हूँ किसके बारे में, जो मेजर रोल प्ले करता है ना, वो कौन करता है, कोचिंग करता है। और क्या करता है, हमारा स्टडी हैबिट कैसी है, हमारी क्या है, कोचिंग और स्टडी हैबिट। जैसे तुम्हें सिलेक्शन में जो मेजर रोल है वो कौन प्ले करेगा, तुम कौन सी कोचिंग को ले रहे हो वो करेगा, और प्लस तुम कैसे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। बिल्कुल सही, यही दो तो होते हैं, और तो तीसरा कुछ आता नहीं है निकल के। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, ऑफलाइन तुम बेशक ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, कि वो कॉस्टली ज्यादा होती है। जो हमारी जो ऑफलाइन होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। और तुम ऐसा समझ लो, अगर बहुत से बच्चे क्या होते हैं, 10th करके ही चले जाते हैं, है ना, तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, तो देखो 11th और 12th 2 साल तुम करते हो तैयारी, है ना। और वहां पे तुम स्कूल में क्या लेते हो, डमी लेते हो अपनी, ताकि तुम्हारी वहां पे मार्क्स, वो जो अटेंडेंस होता है वो कम ना हो जाए, है ना। इसलिए हम उसको डमी का नाम देते हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, है ना। ये तो उनके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है स्कूल वालों का, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ऑफलाइन है वो तुम्हें कॉस्टली देखने को मिलती है। कैसे, जैसे अगर तुम सालाना देखोगे तो 1,15,000 तुम्हारा खर्चा निकल जाता है। लेकिन अगर तुम 2 साल के लिए वहां पे रुक रहे हो, तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे 2 से 4 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब जा रहे हो वहां पर। वहीं अगर तुम ऑनलाइन की बात करोगे, तो ऑनलाइन में क्या होता है, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। अराउंड 4 to 5,000 में तुम्हें देखने को मिलता है ना। मोस्टली बैचेस क्या होते हैं, इतने में ही आ जाते हैं, क्योंकि ऑफर्स चलते हैं, फिर पता नहीं कुछ ना कुछ ऑफर लगा लोगों के, इतने ही तुम्हारे मोस्टली बैचेस मिल जाते हैं। अब तुम बात करोगे, अगले पॉइंट की मैं बात करती हूँ। तो जैसे तुम्हारा, अब मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या मेजर डिफरेंस होता है वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। और ये तुम्हें जानना भी चाहिए, क्योंकि तुम ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, जब तक उनके तुम्हें पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे कि भाई ऑनलाइन के क्या पॉइंट है, ऑफलाइन के क्या पॉइंट है, तब तक तुम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, उसको कोई मतलब सेंस नहीं बनता। तो देखो क्या होता है, चाहे तुम ऑनलाइन लो चाहे तुम ऑफलाइन लो, दोनों में ही तुम्हें रेगुलर क्लासेस में जाना है। हाँ, जैसे पता है ऑफलाइन में ये ज्यादा अच्छे से हो जाता है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, कि तुम गए, तुम्हें मतलब पता ही है कि इतने टाइम ट्यूशन जाना है, तो तुम्हें उठ के मजबूरन वहां पे जाना पड़ता है, तो तुम रेगुलर क्लास अटेंड करते हो। इट्स सिमिलर लाइक स्कूल जैसा, है ना। वहीं पे तुम अगर ऑनलाइन की बात करोगे, ऑनलाइन में क्या होता है, रेगुलरिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आ जाते हैं। फोन हो गया, है ना, फोन हो गया, तुम्हारी रील्स स्क्रॉल करने की आदत हो गई, खेलने चले गए अपने दोस्तों के साथ, है ना, या फिर घर पे ही सो गए, टाइम वेस्ट कर दिया उतना, या फिर कुछ भी इधर का उधर किया जाए, तो यहाँ पे रेगुलरिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तुम्हें क्या करना है, अपनी रेगुलर क्लासेस को लेनी है। ऑफलाइन के केस में क्या होता है, तुम्हें रेगुलर क्लास तुम्हें लेनी है, ठीक है, अपने नोट्स को बनाना है तुम्हें, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट चीज बोलने जा रही हूँ, दैट इज ज्वाइन राइट ग्रुप। जो भी तुम ग्रुप में जुड़ रहे हो वहां पर जाके, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम नए नए गए हो उस कोचिंग में। तो ये प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी जो लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं ना, उनके ग्रुप में जाके जुड़ना। अच्छे बच्चे का सेंस ये नहीं है कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वहां पे तो जोड़ो, तो वो तो और अच्छी बात है। और ये भी है कि जिन बच्चों के मार्क्स अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें कोई गलत आदत को नहीं सिखा रहे हैं, वो अल्टीमेटली तुम्हें मोटिवेट ही कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप में जाके जुड़ना। मतलब होता क्या है ना, जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसके मोस्टली केसेस होते हैं कि वो बिगड़ सकता है। बिगड़ इन द सेंस ये नहीं है कि वो मतलब ये कि गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा या फिर ऐसा करेगा, नहीं।
वो क्या होता है ना, वो गलत चीजों की तरफ एडिक्ट होता जाता है, जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गया, है ना, और मतलब जो नशे से रिलेटेड चीजें होती है ना, मोस्टली वहां जाने लगता है। अब उसका एक सॉलिड रीजन ये है, क्योंकि होता क्या है ना, जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपके टेस्ट मार्क्स कम आए, आपको क्या होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है, आप चले जाते हो डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन को बुलाने के लिए तुम बहुत ज्यादा, तुम्हें मतलब तुम्हारे दिमाग में हावी हो चुकी है कोई चीज, तो उसको बुलाने के लिए तुम हल्का सा कोई चीज हल्की सी लेते हो किसी के ना किसी के कहने पे, तो तुम्हें अच्छा फील होता है, फिर वो अच्छा 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 होते होते तुम्हें एडिक्शन की आदत पड़ सकती है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हमेशा ना राइट ग्रुप को ज्वाइन करना, कि वो तुम्हें बहुत बेस्ट चीज होती है, उससे बेस्ट तो फिर कोई चीज ही नहीं होगी, है ना। उसके बाद तुम्हें हेल्दी खाना खाना है। अब तुम खुद सोचो यार, तो मैं एक साल प्रिपरेशन करनी है, या तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम अभी का इमेजिन करके देखो, तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तुम्हारे पास कितने बचे हैं, पूरे 9 महीने बचे हैं, तो तुम्हें 9 महीने के लिए एकदम हेल्थी रहना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर तुम्हारी एक दिन में हेल्थ खराब हुई, तो एक दिन में हेल्थ खराब हुई तो उसका मतलब तुम समझ लो तुम 3-4 दिन लेके चलो, क्योंकि 3-4 दिन तक बच्चा इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं कर पाता जितना पहले कर रहा था, है ना। जब तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी तब हो जाएगा। तुम्हारा अगर ऐसे बीमार पड़ते रहे तो तुम्हारे कितने लॉस हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये बोलते हैं कि हेल्दी फूड को प्रेफर करो, जंक फूड को जितना हो सकता है अवॉइड करो। हाँ, एक आध महीने में एक आध और खा लो अगर मन कर रहा है तुम्हारा, ये नहीं कि डेली के डेली जंक फूड खा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ही अ, नुकसान करेगा। और क्या करूं मैं, और मैं क्या बोल सकती हूँ। और जो ऑफलाइन वाले होते हैं ना बच्चे, जैसे आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होगे तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आपको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी। जो बच्चे रूम वूम लेके रहते हैं, उन्हें क्या होती है, कि वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, पैदल चल के जाते हैं, वहां पे ट्रैफिक लगता है, वहां पे इधर उधर, है ना, तो थोड़ा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा ऑनलाइन की तरफ आ जाती हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें रेगुलर क्लासेस को तो अटेंड करना है, जो कि नहीं बन पाता है, लेकिन तुम्हें स्टिक रहना है, बस करना है तो करना है ना। अपने बैकलॉग्स को क्रिएट मत होने देना, नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बनाना। क्या बना रहे हो तुम्हें यहाँ पे, ऑनलाइन वाले में भी तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। क्लास ही क्लास में बन जाते हैं, ऑनलाइन तुम क्लास अटेंड करते हो तो वहीं के वहीं तुम्हें नोट्स देखने को मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, है ना। अपने बैकलॉग्स को क्रिएट मत होने देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फोन जोन से बाहर निकलना, कोई भी फोन यूज नहीं होना चाहिए। अगर तुम टैब में क्लास को अटेंड कर रहे हो तो फोन दूसरे कमरे में रखाना, है ना। या फिर अगर तुम फोन से ही कर रहे हो तो कोई मोड लगा लेना, साइलेंट मोड लगा लेना, सो दैट तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, ठीक है। फिर चूज दैट रूम, उस रूम को चूज करना है जहाँ पे ह्यूमन की प्रेजेंस लेस हो। मतलब ऐसा रूम अपने घर में देखो जहाँ पे कम आना जाना हो लोगों का। तो इससे होगा क्या ना, तुम्हें डिस्टरबेंस थोड़ी कम होगी। जब डिस्टरबेंस कम होगी तो तुम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। तभी तो कहते हैं कि शांति के माहौल में पढ़ना अच्छी बात होती है। क्यों लोग लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहां शांति होती है। एंड ये मैटर करता है, शांति में तुम जब भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अलग ही वाइब देखने को मिलेगी, तुम्हें चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट करता है, इस वजह से, है ना। अब नेक्स्ट बात करती हूँ, देखो ऑफलाइन में तो ये बहुत ज्यादा होता है जो मैं नेक्स्ट वर्ड बोलने वाली हूँ। अगर आप लोग सुन रहे हो तो आपको भी हंसी आ जाएगी। तो ये होता है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, है ना। ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ऑफलाइन में तो बहुत देखने को मिलता है, ऑनलाइन में इतना नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हें क्या ही है, तुम्हें अपना ही चेहरा दिख रहा है बस, और तो कोई दिखता नहीं है। ऑफलाइन में इसको कैसे कंट्रोल करें, ये यार अट्रैक्शन होती है, मतलब कोई पसंद आ रहा है आपको, है ना, या कुछ भी हो रहा है तो अवॉइड करो। मैं यही कहूंगी, और क्या कह सकती हूँ यार मैं, इससे सिर्फ अवॉइड करो जितना हो सकता है। अट्रैक्शन अगर हो रही है तुम्हें दूसरे के तरफ, कोई लड़का पसंद आ रहा है, कोई लड़की पसंद आ रही है, तो उसको अवॉइड करो एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि आफ्टर नीट कर लेना, जितने तुम अट्रैक्ट हो पा रहे हो उससे हो जाना, है ना, क्रश ही बना लेना उसको, अपना बीएफ जीएफ जो बनाना हो बना लेना। लेकिन अभी नीट के टाइम तक उसको अवॉइड करो जितना हो सकता है। ना हो तो उसके उससे थोड़ा दूर जाके बैठो, मतलब आगे फ्रंट सीट पर जाके बैठो। क्योंकि अगर तुम पीछे बैठोगे तो ऑब्वियसली बात है, पीछे वाले सीट वाले बच्चे सब किसी को देख लेते हैं, सब बच्चों को देखते हैं, है ना। तो तुम्हें वो दिख ही जाएगा तुम्हारा जो भी होगा, है ना। अगर तुम फ्रंट सीट पे बैठोगे तो तुम्हें सिर्फ टीचर दिखेगा और कोई दिखेगा ही नहीं। तो प्रेफर ये है, बेस्ट चीज ये है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ अट्रैक्शन वाला सीन लग रहा है तो तुम फर्स्ट सीट पे जाके बैठो, एकदम टीचर्स के मुंह के सामने, कि बस ना इधर हो सके ना हो इधर हो सके। तो उससे पहले तुम जितने भी जल्दी जाना चाहो कोचिंग में जाओ, मतलब इतनी जल्दी जाओ कि तुम्हें फर्स्ट सीट मिल जाए। कदम आधे घंटे पहले जाना है, 40 मिनट पहले जाना है, 20 मिनट्स पहले जाना है, 15 मिनट्स पहले जाना है ना, वो तुम डिसाइड करो, है ना। तो और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे भी तुम्हें अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। क्या, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, और भी चीजें होती होंगी, है ना, उन सबको अवॉइड करो।
ऑनलाइन के केस में मैं क्या करूंगी, ऑनलाइन के केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टडी टेबल चेयर पे करनी है बैठ के, बेड पे बैठ के मत करना, बेड पे बैठ के बिल्कुल मत करना। वो सर्दियों वाला सीन याद है ना, कि बस बेड में बैठे हुए ऐसे करके रजाई डाली और ऐसे पढ़ते जा रहे, कब सो गए, मदहोश हो गए, पता ही नहीं चलता तुम्हें। बेड पे बैठ के तुम्हें पढ़ना नहीं है, टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ना है आराम से, चाहे तुम्हारी कमर टूट जाए, लेकिन टेबल चेयर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपनी। ज्यादा दिक्कत हो रही है बैठने में, चल चल के पढ़ो, ठीक है। अवॉइड करो यहाँ पे भी इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इस केस में ज्यादा होता है। ऑफलाइन के केस में भी यही होता है। अब भाई ऑफलाइन है तो मैंने हाथ में मोबाइल तो होगा ना, तो मोबाइल होगा तो तुम ये चीजें तो चला ही लोगे ना, तो इन चीजों को तुम्हें अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल, है ना। और हमेशा याद रखना, सेटिंग फिक्स्ड आवर्स फॉर योर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसके लिए फिक्स्ड आवर रखो कि आधे घंटे तक मुझे ये चलाना है, आधे घंटे तक मुझे ये ईमेल्स को चेक करना है ना। और जहां पे तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उन चीजों को सेट करो, टाइम वाइज को डिवाइड करो उनको, तो इससे तुम्हारा क्या होगा ना, काफी टाइम सेव हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेड्यूल इन सम फ्री टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो, जितना हो सकता है, थोड़ा कम से कम 1 घंटा निकालो, बहुत है तुम्हारे लिए, खुद के लिए टाइम निकालो, उसमें तुम कुछ भी करो। मोबाइल को जितना हो सकता है उतना दूर ही रखना, लेकिन अगर तुम्हें एंजॉयमेंट के लिए देखना है, जैसे कोई तुमने मूवी देखी है या तुम्हें कुछ फनी सीन देखना है, तो तुम उसमें देख सकते हो, मोबाइल में 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। वरना 1 घंटे आराम से घूमो, नेचर की वाइब्स लो, है ना, तो वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। तो तुम्हें ऐसे करना, और अपने क्लियर रूल्स रखो यार। तो मैं अपने प्रायोरिटीज को सेट करो, एक लिखने वाली नोटबुक बना, उसमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, प्रायोरिटी के साथ साथ उसको करना, जैसे सबसे टॉप पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है, फिर सेकंड पे वो देखो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नीचे उससे लेस इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके अपने सारे टास्क टास्क कह रही हूँ मैं, जितने भी टास्क है उसको कंप्लीट करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेजर डिफरेंस यही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। हाँ, ऑफलाइन थोड़ा महंगा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली आता है, तो मैं वहां पे रहते हो, वहां जाते हो, वहां पे इंस्टीट्यूशन पे क्या 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 वो क्या से क्या फीस ले लेते हैं, लेकिन हाँ महंगा पड़ता है थोड़ा। लेकिन ऑफलाइन में एक चीज अच्छी होती है, जैसे तुम्हें कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटर इन द सेंस, तुम जब क्लास में जाते हो, अपनी कोचिंग में जाओगे ना, तो वहां पे तुम कोई भी सर ने क्वेश्चन पूछा, है ना, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन के बाद क्या होता है ना, सब लोग अपने हैंड रेज करते हैं, जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो शांति बैठ जाता है, और कोई फिर अपनी आंखों से, कोई सर की आईज से आई कांटेक्ट पहले कर रहा होता है समझने के लिए, फिर डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो वो तो अलग सीन है कुछ, है ना। तो होता क्या ना, वहां से किसी ने बता दिया, अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बज गई कि यार उसने बता दिया, मैंने नहीं बता पाया, अगली बार मुझे ये करना है कि मुझे पहले बताना है, तो वहां से कंपटीशन एक जनरेट होता है, तो विच इज बेटर, है ना। और सही है, दोनों ही कोचिंग अच्छी है। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप रील्स स्क्रॉल ज्यादा करने लग जाते हो और कहीं और टाइम वेस्ट करते हो, मतलब कि, तो वो चीज आपको अवॉइड कर दो। अगर वो चीज आप अवॉइड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक कर जाओगे 2026 का, और आपके पास टाइम है, तो अभी पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय 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 बाय।